अब हम लोग पढ़ते हैं तथागत। देखो बाबू मेरे, शांति से सुनना आयुषराज, समझना बात को। ठीक सर। देखो, हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? एरिया पेरीमीटर। तो इसके बाद बाबू आप किसी भी बुक से एरिया पेरीमीटर बनाओ, बन जाना चाहिए। तो हम लोग सर्किल का एरिया पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सर्किल। तो एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते बाबू, और फिर उसके बाद सोल्यूशन करवा देंगे थोड़ा थोड़ा करके, कि नहीं? है ना? क्योंकि उधर भी पढ़ना। तो बाबू सर, एरिया पढ़े से पहले भोला मेरा क्या बाबू मेरे, है ना, बर्ड ऑफ द डे है ना? क्या बाबू? बर्ड ऑफ द डे है। एक दो क्वेश्चन करते भोला, फिर उसके बाद बाबू क्या करना है, ये भोला मेरा, है ना, आपका बाबू टेस्ट का सॉल्यूशन, है ना? कुछ कुछ हुआ था, कुछ कुछ और बचा हुआ है। लास्ट वाला तो क्वेश्चन आसानी है। तो बर्ड ऑफ द डे इरेज करेंगे, पहले समझा देते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे। तो क्या करा बाबू? वन हु बाबू सेक्रेटली, सेक्रेटली मतलब बाबू चुपके से। सेक्रेटरी, सेक्रेट मतलब क्या होता है बाबू? रहस्य होता है ना? तो वन हु सेक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर, जो बाबू चुपके से किसी दूसरे के बात को सुनता है। जैसे मान लो आप लोग फ्रेंड हो बोला क्लास में, तो अपना दोस्त, आपने आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, है ना? तो तीसरा पीछे से कान लगा कर इसे सुनते रहेगा, है ना? तो वही है बाबू, वन हु बाबू से बाबू तथागत सेक्रेटरी लिसन टू टॉक ऑफ अदर, जो चुपके से बाबू किसी दूसरे की बात को सुनता है निश्चल। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईव्ज ड्रॉपर। इसको ईव्ज पढ़ना है। बच्चा सब है बाबू, इसको पढ़े भी नहीं आएगा। इसको क्या पढ़ना है? ईव्ज पढ़ना है। ईव्ज हो गया। ईव्स नहीं पढ़ेंगे, ईव्ज पढ़ेंगे। भी यहाँ ज का प्रोनाउंसिएशन होगा। इसको ईव्ज, आई ड्रॉपर हो गया। ईव्ज ड्रॉपर हो गया। क्या हो गया अंजलि? ईव्ज ड्रॉपर हो गया, है ना? ईव्ज ड्रॉपर बोला, ड्रॉपर, ऐसे ड्रॉपर, ईव्ज ड्रॉपर हो गया। ड्रॉपर 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 ना ड्रॉपर, हाँ। हिंदी थोड़ा सा बाबू बहुत दिन से छूट जाता। ईव्ज क्या पढ़ेंगे? ड्रॉपर पढ़ेंगे। ईव्ज ड्रॉपर, यहाँ पे चांद दे दो। तो जो दूसरे की बात बाबू शांति से चुपके से सुनेगा आविश बाबू, उसको ईव्ज ड्रॉपर पढ़ोगे। ठीक। नेक्स्ट बोला, वन हु इज बाबू अगेंस्ट टू द बाबू रिलीजन, जो रिलीजन के विरुद्ध होता। बहुत सारे जानवे करते बाबू अभी, है ना बाबू सानवी, है ना? तो जो धर्म के विरुद्ध होता है। रिलीजन में से बाबू क्या? धर्म। जैसे कोई हिंदी रिलीजन के विरुद्ध होगा, कोई बाबू है ना इस्लामी रिलीजन के विरुद्ध होगा, कोई बाबू कैथोलिक चर्च के विरुद्ध होगा, कि नहीं बाबू दीप्तांशु? तो जो रिलीजन के विरुद्ध होता है, जो धर्म के विरुद्ध होता, उसको अधर्मी कहते हैं साइंसरी। क्या कहेंगे? अधर्मी, है ना बाबू? तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? हेरेटिक कहेंगे। वैष्णव देव वीडियो ऑन करो, श्रव्या आप इसमें ऑन करो जी। जो धर्म के विरुद्ध होगा भोला, उसको हेरेटिक कहोगे। क्या कहोगे? हेरेटिक कहोगे, है ना? जो धर्म के विरुद्ध हो बाबू, उसको क्या कहेंगे? हेरेटिक कहेंगे। हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये याद हो गया बाबू। वन हु सेक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर, जो दूसरे की बात को सुनता है उसको ईव्स ड्रॉपर कहेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, जो अगेंस्ट टू द रिलीजन, जो रिलीजन के विरुद्ध रहेगा, उसको हेरेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे ऋषि नयन? हेरेटिक कहेंगे। ठीक। ठीक सर। अब आगे बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भोला मेरा? लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियो से लिखिएगा, नहीं तो ग्रुप में भेजा हुआ वर्ड मीनिंग। अब हम लोग बाबू थोड़ा सा सर्किल के बारे में बाबू, है ना, सर्किल का एरिया पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सर्किल का एरिया। तो कल रेडियस दिया हुआ था तो एरिया निकाले सिखाए थे। आज आपको डायमीटर देल रहेगा। तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सानवी? मन से पढ़ना है ना? क्या बाबू? जैसे एरिया ऑफ सर्किल, फिर आपको टेस्ट का सॉल्यूशन करवाना। एरिया ऑफ सर्किल सर, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना? तो रेडियस देल रहेगा तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। भेन भोला मेरा, है ना? भेन बाबू क्या दिया हुआ रहेगा? रेडियस रहेगा। भेन बाबू बोलो जी। हाँ वो भोला लेट से आया था इसीलिए। अच्छा, सब उसका 1 महीना और बच रहा, कि तो भर पेट पीटेंगे उसको।
देखो तो एरिया ऑफ सर्किल का दो फार्मूला, पाई डी स्क्वायर बाई 4, जब तथागत डायमीटर देल रहेगा, वेन डायमीटर इज गिवन बाबू, है ना। हाँ भोला, डायमीटर इज गिवन कि नहीं। हाँ सर, तो यही दो फार्मूला सर्किल का एरिया का याद रखना है। आप एगो भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, है ना। तो रेडियस वाला कलर करवा दिए थे, आज थोड़ा सा डायमीटर वाला करवा देते, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन करवा देंगे भोला मेरा, कि नहीं भोला मेरा, है ना। फिर ये सर्किल का डायमीटर हो जाएगा सर। तो फिर बाबू आपका बाबू मिसलेनियस फिगर, है ना, जिसमें रेक्टेंगल भी रहेगा बाबू, स्क्वायर भी रहेगा, सर्किल भी रहेगा, इसका एरिया। जैसे इस तरह से एगो गोला दे दे मेरे भोला, ये सर्किल का एरिया में एगो आंख ऐसे करके यहां से इसका, अब इसका कहेगा बाबू एरिया निकालने के लिए, तो डरेगा। ऐसा फिगर का भी हम लोग करेंगे एरिया, कैसे करेंगे बताएंगे। मतलब एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सब सीख लेंगे, है ना भोला। 4 का 5 का किसी भी रहेगा, है ना। तो ये सब फिगर का भी हम लोग एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल क्वेश्चन बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। हमको टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाना, ये भी पढ़ाना भोला। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल बाबू, हुज डायमीटर भोला 107 होगा। अच्छा, हुज डायमीटर बाबू, हुज डायमीटर आर, एक नंबर में कितना, मान लो 14 सेंटीमीटर। बी नंबर में कितना बाबू, 21 बाई बाबू, है ना। ठीक सर, 21 बाई बाबू 11 सेंटीमीटर। सी नंबर में बोला मेरा 3 पॉइंट बाबू 5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक मेरे लाल, शांति से समझना है कि नहीं बाबू, है ना। हाँ सर, ये निशांत जल्दी वीडियो ऑन करो जी, क्या हुआ कंछा बोली। चलो बाबू ए यार यहाँ ऑन करो जी, वीडियो बंद नहीं करना, अब शांति से सारा बच्चा सुनेगा। अधिराज या वैष्णव दीप दर्शन दो, बहुत सारा भी नहीं आया बाबू। नेक्स्ट देखो अधिराज क्या बाबू, हमको क्या करना है अदिति, मन से पढ़ना बाबू। तथागत बोला तन्मय तृप्ति, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज डायमीटर आर, जिसका डायमीटर दिया हुआ है ना। हाँ सर, क्या दे ले, डायमीटर दे ले। मतलब क्या बाबू, मान लो बाबू कोई सर्किल है, क्या बाबू है ना, आकांक्षा प्रतीक। हाँ सर, क्या बाबू ये कोई सर्किल है ना सर। सॉल्यूशन नंबर 1 बोला, क्या दिया हुआ 14 डायमीटर दिया हुआ है। शांति से अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। गिवन डेट बाबू, डायमीटर ऑफ सर्किल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ आकांक्षा प्रतीक, 14 सेंटीमीटर। मतलब कोई गोला है मेरे भोला, इसका डायमीटर दिया हुआ है बाबू आराध्या, कितना दिया हुआ आराध्या, ए बी है सानवी, ये डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर बोले तो डी, 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस सर्किल का एरिया कितना होगा। जैसे क्या मेरे लाल, मतलब ये भोली मेरी, जैसे मान लो ये सर्किल है, अब सर्किल का डायमीटर बाबू, मान लो ये इस छोरा से इस छोरा तक के बाबू लेंथ दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो एरिया कहने का मतलब क्या बाबू, इसको बोर्ड पे ड्रा करोगे तो कितना रीजन ये कवर करेगा सरब्या। एरिया का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर बाबू कितना जगह छेक रहा, जितना स्पेस छेकेगा। जैसे इसको बोर्ड पे ड्रा करेंगे ना इस तरह से मेरे लाल, हाँ सर, इस तरह से ड्रा कर दिया कि नहीं। तो इस तरह से ड्रा कर दिया भोला मेरा, तो इतना जगह छेका। तो ये कितना है सर, कितना जगह छेक रहा, इतना तो इसकी कुछ वैल्यू होगा ना द्विवेदी, कैसे निकालेंगे, तो एरिया से ही निकालेंगे। ठीक सर,
हाँ सर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या भोला, जब डायमीटर दिल्ली रहेगा तो ई वाला फार्मूला है ना। हाँ मेरे लाल। तो क्या लिखेगा अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल भोला। क्या फार्मूला होता है सर, पाई होता है मेरे लाल, और डी स्क्वायर होता है बाई 4 होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, पाई है और डी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, पाई मल्टीप्लाई डी। अरे डी स्क्वायर को डी मल्टीप्लाई डी बतेवे किए थे। अब बाई कितना 4 हो गया। नेक्स्ट बाबू अदिति, आगे बाबू पढ़ना है जी। एरिया ऑफ सर्किल अंजलि। नेक्स्ट भोले, एरिया ऑफ सर्किल बाबू। पाई पाई की वैल्यू बाबू कितना होता है 22/7। तो इसको 22 और बाई 7 नीचे लिखना है। अरे पाई की 22/7 लिखोगे ना जी, तो 7 नीचे लिखना, 22 ऊपर 7 नीचे। डी की वैल्यू कितना सर 14, तो मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको बाबू सोल्व कर लेना भोला मेरा, है ना। हाँ सर, समझना शांति से। इसको बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हो भोला मेरा, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। दोनों सही है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमरा ऐसे डर लग रहा सर, ये भी सही है, और नहीं तो पाई को आप यहां भी लिख सकते हो। कहां सर, यहां सर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 जैसे लिखे की इच्छा है, दोनों सही है। पाई डी स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितना 22/7 है ना बाबू। ठीक। और डी की वैल्यू 14 रखेगा। अब इसको सोल्व करेगा, क्या करेगा, सोल्व करेगा। कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, शांति से समझाया तृप्ति तन्मय। एरिया ऑफ सर्किल है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट बोला, आई 4 भी नीचे है ना सर। हाँ सर, तो 4 छोड़ दिए, छोड़ना नहीं है, नीचे 4 भी ना बोला मेरा। तो ये 4 ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई देना। अरे से अब खाली 4 लिखो तो 74 हो जाएगा ना, ये 4 है तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे। ठीक से, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना बाबू, इसी को थोड़ा सा लिख लो सजा के। 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, नंबर को एक साथ, सेंटीमीटर को एक साथ, बोली सानवी। अब बेचारी सानवी का भी ये सब मल्टीप्लिकेशन दिक्कत, नीचे 7 × 4 है कि नहीं। हाँ सर। अब बाबू इसको कट पिट करो, कटता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करना। 7 के टेबल में 14 आता है, हाँ सर। 7 के टेबल में 14 टू टाइम में हो गया। आगे काटो, बस काटना बाबू। ऊपर 2 है, नीचे 4 है कार्तिक के, तो 2 के टेबल में 4 टू टाइम में, 2 का टेबल में 4 टू टाइम में। फिर बाबू 2 से बाबू 22 भी कटेगा, 7 में 14 भी कटेगा। काटो मेरे ला, 2 से ही बाबू 14 कटेगा 7 टाइम में। तो ये सब कटपिट करने के लिए आना चाहिए। जिसको दिक्कत है बाबू 330 वाला क्लास अपना करना। तो ऊपर में क्या बच गया बाबू, 22 बच गया, I7 बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा मेरे बच्चा। नीचे कुछ नहीं ना बचा, सब तो कटे गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर बाबू टेस्ट में यही सब देंगे, 22 मल्टीप्लाई 7 कितना, 154 भोला। तो ये एरिया ऑफ सर्किल होगा, 154 होगा। थोड़ा सा बच्चा को काटने पिटने में दिक्कत होगा बाबू, दोपहर वाला क्लास करो। लिखो जी बाबू, सोहम बाबू, लिखो शुभम। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो अदिति राज अधि बाबू। ए आर्यन आरब शैतान, वीडियो ऑन करो। इस सनविका जी 1+ कौन है जी बाबू, सनविका वीडियो ऑन करो जी।
कैमरा डाउन करो सनविका शैतान। आपको बाबू आके तो अभी भर पेट पीटेंगे सनविका। उठा बैठी के डर डर के मारे बोली क्लास लीव करती हो। ए संदीप ना हुआ वीडियो ऑन करो जी, संदीप ना हुआ वीडियो ऑन कीजिए। ए अविश बाबू ऑन करो जी, नहीं तो आके कूट देंगे, बोला अविश। अभी अदिति को पीटना है। लिखो आकर्ष। ए सिमरन ऑन करो जी, सिमरन बाबू। लिखो मेरा तथागत दीप्तांशु, सानवी, श्रेया, मयंक शेखर ऑन करो बोला, वैष्णवदीप। आवेश बाबू ऑन करो जी, नहीं तो पिटते हुए देर नहीं लगेगा जी। पर ज्योत कहां जला रहा है ज्योत जी? जल्दी लिखो। टेस्ट अभी कार्तिकेय। परज्योत बाबू कैमरा सामने आकर जी, है परज्योत कैमरा सामने कीजिए बोला। समर्थ नहीं है, सौम्या नहीं है, दो बच्चा बाबू मेरे। अवेश जी दर्शन दो। लिखो अधिराज। अंकित बाबू वीडियो ऑन करो जी। रुद्र स्वस्तिका शिवराज समर्थ नहीं है बाबू मेरे, शादी में गया हुआ जी। और साउथ वाला बच्चा सावधान। हाँ जी। नेक्स्ट मेरे लाल देखो बोला। सर ज्वाइन हो गया, अटेंडेंस बना दिया। अच्छा ठीक। लिखो आर्यन, फिर आर्यन गप कर रहा है जी बैठ के जी, शैतान। अरब को क्लास करने दो। नेक्स्ट मेरे लाल। अरब तो अभी फोरे में ना है जी। चलो बोला आगे पढ़ाते बाबू। हाँ जी। अच्छा फिर से भेज देना। नेक्स्ट मेरे लाल। देखो बोला। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बोला मेरा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे धीराज। शांति से सुनना श्रेयस रबिया। थोड़ा सा इसमें कटपिट करने में हो सकता बाबू, कैंसिल करने में है ना। हाँ जी। हाँ तो आप लेट से आए वो तो बैठे थोड़ी रहेंगे। नेक्स्ट बोला, जो नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज रहे हैं बोला मेरा। फॉर बैच ए फर्स्ट स्टूडेंट। चल, चलो बोला मेरा। देखो बाबू क्या है। बी नंबर सर 21/11 है। डरेगा नहीं डरेगा, देखो कैसे करेंगे बाबू, इसी तरह से करेंगे सर।
है ना सानवी, मन से पढ़ना सानवी। धीरे धीरे सानवी तेज हो जाना है। नहीं लिख पाया बाबू, ग्रुप में भेज दिए हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बोला गिवन डेट बाबू, क्या दिया हुआ सर? डायमीटर दिया हुआ, बी नंबर। कितना सेंटीमीटर दिया बाबू? 21/11 दिया हुआ, यही डायमीटर दिया हुआ बोला मेरा। डी की वैल्यू 21/11 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो कह रहा है सर्किल का एरिया निकालेंगे तथागत, है ना भोला? हाँ सर। तो कैसे निकालेंगे बाबू? ऐसे निकालेंगे तथागत निश्चय। एरिया ऑफ सर्किल सर, एरिया ऑफ क्या ऋषि नयन? सर्किल। क्या फॉर्मूला होता सर? पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है ना? हाँ, अब वैल्यू पुट करो। डी स्क्वायर मतलब क्या? इसको दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। पाई डी मल्टीप्लाई डी बाई 4 हो गया, है ना? पाई ऊपर नीचे कहीं लिखो, कोई फर्क नहीं है बाबू। पाई की वैल्यू कितना रखोगे? 22/7 मल्टीप्लाई बोला मेरा। डी डी है, डी करने है, ये है तो 21/11 ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, लेकिन बाबू फिर 4 कहाँ करोगे भोला मेरा? देखो इसको ऐसे लिख दो बाबू मेरे, है ना? पाई की वैल्यू कितना सर? 22/7। डी डी कितना? 20/11, 21 है तो 21, अब बाई 11 नीचे करना है। दो गो डी है जी, कितना है? दो गो डी है, तो फिर बाबू 21/11। आई 4 छोड़ देगा, 4 छोटा जिंदगी लूटा वाला हाल हो जाएगा बोला 4। अब ऐसे अच्छा लग रहा है जी? 7 11 11 4। अरे बाबू इसके बीच मल्टीप्लाई ना, तो सारे में क्या देना? मल्टीप्लाई देना। हो गया, है ना? और क्या तो बाबू सेंटीमीटर है, 21/11 कितना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। अब इसको कैंसिल करो, आंसर लूटो, है ना? हाँ सर। इसको कटपिट करेला आना चाहिए। अंकित शैतान वीडियो ऑन करो, शुभम बाबू अभी ऑन करो बाबू। बीपी हाई करवा रहा है, भी मार के कूट देंगे बोला, रुको ना आते हैं। इतना पिटेंगे बाबू कि पानी नहीं उठ के मांगोगे पीने के लिए। शैतान अभी बैठ के खाली गेम खेलते रहता। एरिया ऑफ सर्किल भोला, बैठ के खाली बाबू यूट्यूब व्हाट्सएप यही सब करते रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सानवी, इतना बड़ा डर लग रहा बता। नहीं डरना है, ये सब मल्टीप्लिकेशन बेसिक कैलकुलेशन में ही बता देते हैं, बेसिक मैथ में, है ना? कैसे करेंगे सर? एक जगह लिख लेते हैं बाबू, अधिराज 22 × 21 × 21 डिवाइडेड बाई कितना? 7 11 11 है। 7 है सनवी का, 11 है सनवी का, 11 है सरअबिया, 4 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काय गो? दो गो। तो सेंटीमीटर के बाबू क्या लिखेंगे बाबू? भोले स्क्वायर लिखेंगे। अब ऊपर नीचे देखो, कटपिट होता है तो काटो, नहीं होता है तो बात खत्म करो। होता है कार्तिकेय चिक्कू? हाँ सर। 7 से 21 कटेगा, 7 के 21 टेबल पढ़ो, 7 3 जा 21, 3 हो गया। और कटेगा? हाँ सर बाबू। 11 से बाबू 22 कटेगा, 11 का टेबल पढ़ो, 22 कितने टाइम में धीराज? 2 टाइम में। और कोई कटेगा धीराज? कटपिट करने के लिए निश्चल, इसीलिए ना बाबू बेसिक में बताते भोला। बेसिक मैथ बच्चे का क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबू आगे जो भी क्लास होता है उसमें बेसिक मैथ यूज होता है। इसीलिए सबको बाबू आधा घंटा डेली हम लोग बाबू फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लेते बोला उसका, है ना, कि पढ़ाते बाबू, ताकि मेरा बच्चा बाबू एकदम बेसिक में स्ट्रांग रहे।
अब मैक्सिमम को ये सब कटने में गलती होता है, तो गलती होगा बाबू तो सीखेगा। 2 से बाबू 4 कटेगा भोला, 2 टाइम में, और कोई नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या बच गया मेरे लाल? 321 बच गया। ऊपर कितना बच गया? 321 बच गया। नीचे बाबू 11 2 बच गया, 11 मल्टीप्लाई 2 बच गया श्रेयस रबिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 21 3 जा 63 होता है, 63/22 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो, आप लोग यहां तक कर लेना, यहां तक तो कर लोगे। अभी अगर आपको नई कैंसिलेशन आता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नीचे वाला मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। अगर नहीं कटपिट करने आ रहा तो आंसर लिख देना भोला मेरा, और क्या कर सकते हो। लिखो भोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, आप लोग का बाबू टेस्ट का सॉल्यूशन भी है भोला, जल्दी लिखो बाबू। लिखो जनविका। हाँ जी। 3 से तो नीचे 3 है जी, ऊपर में ना 3 है जी, नीचे में 3 रहेगा तो ना 21 काटोगे जी। ऊपर ऊपर नहीं कटता, नीचे नीचे नहीं कटता। नेक्स्ट मेरे लाल लिखो बोला। कटपीट हमेशा बाबू ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आपको बेसिक मैथ क्यों सिखाते? इसीलिए सिखाते हैं ना जी। आप पूरा इंडिया में कहीं भी पढ़िए, आपको स्कूल का सिलेबस पढ़ाया जाएगा बोला। कैंसिल करेला, कटपीट करेला, इसीलिए तो बताते भोला मेरा। ए आवेश, काल इस पे बहुत भयंकर मंडरा रहा है बाबू, सर का दर्द कर दिया। क्लास खाली ज्वाइन करके बाबू। अब इसमें से 2 4 बच्चा को बाबू भगाएंगे, जो जो पढ़े में कमजोर है। ज्यादा भीड़ में दिक्कत होता है ना। जल्दी लिखो जी। द्विवेदी दर्शन दो बाबू। नेक्स्ट भोला। 3 नंबर मेरे लाल। कौन सा? 3 नंबर से डरेगा? नहीं डरेगा। बाय बाय वैष्णवी। लिखो बाबू अदिति, आदित्य प्रकाश। नेक्स्ट भोला, अधिराज। देखो तो तथागत मेरा आंख खोल कर बैठा हुआ रहता है। वेरी गुड बाबू तथागत कार्तिकेय, शिवराज साई श्री। वेरी गुड सानवी। आई बोली आराध्या कहाँ है जी? प्रज्योत, या प्रज्योत कैमरा डाउन करो जी। लिखो श्रुति। दुर्गा शादी में, सौम्या शादी में, तीन बहुत सारा बच्चा का बाबू शादी में बिजी है। यहाँ पे आराध्या। जल्दी लिखो मेरे लाल। ए पटेल, ए पटेल जी, आराध्या पटेल। वीडियो का बंद के लिए रहती है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो सी नंबर आधा बताएंगे, आधा आपको खुद करना है। सी नंबर आधा बताएंगे, आधा खुद करना। ठीक सर, बताइए सर। है ना समीक्षा? अब बेसिक मैथ वाला वीडियो भेज रहे बाबू, होमवर्क वगैरह नहीं आ रहा समीक्षा? जल्दी लिखो बाबू मेरे। चलो भोला, हो गया बाबू। नेक्स्ट आदित्य बाबू देखो जी।
सी नंबर। इसके बाद हमको टेस्ट का सॉल्यूशन करना है। आए सर, सी नंबर से हमरा डर लग रहा है। नहीं डरना है, फ्रैक्शन में देखो देखो, नॉर्मल नंबर हो गया बाबू, फ्रैक्शन हो गया बाबू, डेसिमल हो गया, है ना। यही तीन गो टाइप होते, बोला ऐसी नहीं है, तीनों तीन टाइप का कि नहीं, है ना। ठीक सर। तो सी नंबर में क्या है बाबू मेरे, डायमीटर दिया हुआ है ना, कि नहीं बोला। गिवन डेट बाबू, डायमी अजय, अच्छा ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। अच्छा ठीक है कर लो। 3.5 सेंटीमीटर। तो डेसिमल से बाबू अब एरिया ऑफ सर्किल निकालोगे तो पाई डी स्क्वायर करोगे, तो 3.55 का बाबू, इससे बढ़िया इसको फ्रैक्शन में कर लो। 3.5 का डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में कर लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो गए। तो 3.5 डेसिमल को कौआ लेके उड़, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेला बताए थे ना बाबू, कौआ उड़ बउआ उड़ वाला कहानी। डेसिमल को कौआ लेके जाएगा तो डेसिमल के बदले नीचे वन छोड़ेगा। इसके बाद क्या डिजिट, एक होते एगो जीरो। तो 3.5 को बाबू डेसिमल में बाबू कन्वर्ट करेगा मेरे लाल, तो 35/10 हो जाएगा, है ना। नहीं आता बाबू तो मैसेज कीजिएगा, बोला बता दिया जाएगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेला। ये सब बेसिक मैथ की बात है। मैक्सिमम बाबू आपको बोला बेसिक मैथ का ही यूज होता है हायर क्लासेस में। अब बच्चा को यही सब गड़बड़ होता है तो बाबू दिक्कत हो जाता। अब डायमीटर हो गया, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या लिख लेगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या लिखेंगे सर, पाई डी स्क्वायर बटा 4 कर देंगे, डायमीटर दिल रहेगा तो। अब पाई की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे बाबू, है ना, है ना भोला। कट पिट करेंगे तो इसको खुद करना बाबू। अब हम लोग टेस्ट वाला सॉल्यूशन करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखो, इसके बाद खुद करना है, सब हम ही करेंगे। अब टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जल्दी लिखो, इतना लिखो बाबू, इसके बाद आपको खुद करना है सी नंबर का। अब हम लोग टेस्ट वाला सॉल्यूशन करेंगे तृप्ति तन्मय। ये सब बच्चा खैर शैतान है, इधर हूं वाला लिख लेगा, इसको अब खुद करना भोला। अब मम्मी जी से सोना वाला बाबू चूड़ी मांग लीजिएगा, उसी से गोल गोल बनाइएगा भोला, है ना भोला। डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, गोल्ड का भोला, कंगन। आप लोग के मम्मी के पास बाबू गोल्ड का भरा हुआ रहता है, डायमंड का, है ना जी। हाँ सर, अच्छी बात है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे बाबू, भूमि, खाली गोल्डे का तो ज्वेलरी रहता बाबू, है ना, चैन, है ना, कंगन। अच्छी बात है बोली सानवी, लिखो बोली, इसको खुद करो। नेक्स्ट बाबू टेस्ट का सॉल्यूशन। अब देखो टेस्ट का सॉल्यूशन क्या है भोला मेरा, एक नंबर दो नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर हो गया था, चार नंबर करने लायक है बाबू। चार नंबर बताते हैं, तीन नंबर बाबू, तीन नंबर का आंसर बाबू 120 रुपया आएगा। तीन नंबर का आंसर 120 रुपया आएगा, चार नंबर बताते हैं बोला। फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्क्वायर रूम ऑफ टाइल इतना बाबू एंड साइड ऑफ इतना सेंटीमीटर। देखो बोला चार नंबर बाबू, बहुत सारा बच्चा गलत किया बाबू। बनाओ चार, करो विचार। सॉल्यूशन ऑफ फोर नंबर बाबू, बहुत गलत किया कांछा बाबू, उठा बैठी करवा करवा किसी को बेइज्जती करवाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 4 बोला वीकली टेस्ट,
वीकली टेस्ट बाबू। क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू, समझना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर रूम बाबू ऑफ साइड बाबू 25 मीटर। कोई स्क्वायर रूम है, कैसा रूम है, स्क्वायर रूम है ना। इस तरह से आप लोग का घर है, फिगर बना बना के करोगे गलत नहीं होगा, जैसे घर का होता है ना जी। साइड दिया हुआ भोला मेरा, कै मीटर, 25 मीटर सरब्या। एंड बाबू ईच, इसमें टाइल्स लगाना, एंड साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, इसमें क्या लगाना है, टाइल लगाना है। क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। आपका तो टाइल्स हम लोग कहाँ लगाएंगे, वो आपका स्क्वायर रूम है बाबू, तो जमीन पे टाइल्स लगाएंगे। इसमें क्या लगाना बाबू, टाइल्स लगाना है। इस तरह से आप लोग के घर है ना बाबू आदित्य, देखते नहीं बाबू टाइल्स लगा हुआ है, वही है भोला, छोटा छोटा। तो टाइल्स का बाबू दिया हुआ, साइड ऑफ बाबू टाइल्स दिया हुआ, स्क्वायर टाइल्स है, तो कई सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाबू। और ये साइड ऑफ रूम हो गया। अकारा बाबू कॉस्ट बाबू, एक टाइल का जो कॉस्ट है बोला मेरा 20 रुपया पर टाइल है। तो कह रहा कितना बाबू है ना कॉस्ट बैठेगा। देखो कैसे करोगे, पहले बाबू क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। तो जो दिया हुआ डाटा है ना वो लिख लेना, बच्चा की तरह करोगे तभी बाबू क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या क्या दिया हुआ है सर सिमरन, साइड ऑफ अ स्क्वायर है ना बाबू, है ना, स्क्वायर ऑफ, साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड ऑफ बाबू स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर का साइड दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, समझना है। और टाइल्स, इसमें टाइल्स लगाओगे ना मेरे लाल, जमीन पे, अरे जमीन पे टाइल्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो ईच टाइल्स का साइड दिया हुआ है। अब समझो यहाँ पे, तो टाइल्स दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और साइड बाबू रूम का जो बाबू साइड है वो मीटर में दिले है। तो बाबू कैलकुलेट, जब भी मैथ में कहीं भी कैलकुलेट करना तो यू ऑलवेज कन्वर्ट द सेम यूनिट, है ना। इस बात को बाबू एकदम गौठ बांध के एकदम रट लो। जब भी मैथमेटिक्स कहीं भी कैलकुलेशन करो तो यूनिट मस्ट बी सेम बोला। या तो 25, अब शांति समझना, 25 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, और नहीं तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, आई जीओ 20। एगो बाबू रूम 25 मीटर है, टाइल्स का साइड 5 सेंटीमीटर है, तो यूनिट मस्ट बी सेम बोला, है ना। तो हमको बाबू मीटर से सेंटीमीटर आसान होता मेरे लिए, अरे मीटर से सेंटीमीटर आसान होता, है ना। ये बाबू साइड ऑफ बाबू स्क्वायर रूम, साइड ऑफ बाबू स्क्वायर रूम, स्क्वायर रूम का बाबू साइड बोला, लिखना नहीं है, पहले समझो शांति से। साइड ऑफ स्क्वायर रूम बोला कितना है, 25 मीटर है ना। अब 25 मीटर को कैसे करेंगे सर, 25 मीटर को बाबू सेंटीमीटर में ले आएंगे, तो कितना होगा, 20, 2500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 25 में 2500। तो ये क्या हो गया बाबू, साइड ऑफ अ स्क्वायर रूम हो गया, है ना। ठीक सर, साइड ऑफ अ स्क्वायर रूम हो गया, इतना हो गया। और क्या दिया सर, है ना, साइड ऑफ टाइल दिया हुआ, साइड ऑफ बाबू हर एक टाइल का बाबू साइड दिया है, साइड ऑफ बाबू ईच स्क्वायर टाइल, ईच स्क्वायर टाइल, समझना शांति से। ईच स्क्वायर टाइल बाबू, हर एक स्क्वायर टाइल का बाबू साइड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया बाबू, कॉस्ट ऑफ ईच टाइल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच टाइल, हर एक टाइल का कॉस्ट दिया हुआ, कै रुपया, 20 रुपया। इतने क्वेश्चन, एक टाइल का कॉस्ट 20 रुपया दिया हुआ, है ना। ठीक मेरे लाल, यही आपको करने थे बोला। तो कर एरा में बाबू पहले कितना इस टाइल्स करोगे, इस रूम को सो छोटा छोटा टाइल से बाबू सजाओगे फ्लोर को बोला, तो कितना पैसा लगेगा यही आपको बताना। तो पहले इसमें कै गो टाइल्स लगेगा ये पता चलेगा तब ना मेरे लाल, टोटल टाइल्स बता दो और उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेगा तो बतेबे किए थे बाबू। एरिया ऑफ बाबू, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर रूम बाबू बटा बाबू एरिया ऑफ ईच टाइल। स्क्वायर रूम का एरिया बाबू ये हर एक टाइल का बाबू एक टाइल का एरिया निकाल दो, डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करना बाबू, नंबर ऑफ टाइल्स बोला, नंबर ऑफ टाइल्स बाबू, एरिया ऑफ बाबू स्क्वायर रूम का एरिया, एरिया ऑफ क्या पहल, स्क्वायर रूम, स्क्वायर रूम का एरिया पहल, डिवाइडेड बाबू एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल का एरिया, एरिया ऑफ ईच टाइल, हो गया बस। बहुत सारा बच्चा गलत है, एरिया ऑफ स्क्वायर रूम, स्क्वायर रूम का एरिया कितना होता है सर, साइड इंटू साइड। अरे स्क्वायर रूम, स्क्वायर का एरिया कितना सर, साइड इंटू साइड होता है ना जी, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा। एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल का एरिया, तो टाइल भी आपका स्क्वायर है, तो इसका भी एरिया कितना बाबू, साइड इंटू साइड, है ना। तो एरिया ऑफ बाबू कितना, साइड के साथ साइड ऑफ बाबू क्या करोगे, साइड मल्टीप्लाई साइड करोगे। ये किसके लिए है, रूम के लिए भोला मेरा, और ये बाबू आपका भोला ये टाइल के लिए हो गया। तो रूम का बाबू कितना दिले बाबू, 25 एंड 25 100 हो गया, है ना। तो ऐसे आपको करने थे, 2500 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, साइड कितना 2500 है, यहाँ पे अधिराज 2500 सेंटीमीटर, साइड ऑफ बाबू इसका ये 5 है, टाइल्स का बाबू कितना 5 है, तो 5 मयंक से कर, आपका भी टेस्ट नहीं आता बाबू, पापा जी को रुको फोन करते हैं, मयंक से कर 5 सेंटीमीटर। अब इसको कट पिट करो बाबू, आकांक्षा प्रति गलती की हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 5 से बाबू ये काटो, 5 5 जा ये हो गया, डबल जीरो हो जाएगा बाबू, फिर इस 5 से बाबू इसको काटो, 1 टाइम में जीरो हो जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ बाबू टाइल्स कितने आ जाएंगे, 2500, 25000, इतना टाइल्स आ जाएगा। समझा, सब बच्चा बाबू दो जीरो छोड़ दिया, 2500 टाइल्स लिखा है, गलत किया है, उतने टाइल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स बोला, है ना। इक्काई दाई से 1000 10,000 लाख, 2,50,000 है ना, 2,50,000 टाइल्स आ जाएगा। अब एक टाइल्स का बाबू 20 रुपया, तो 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये करना था आकांक्षा प्रतीक, लिखो जल्दी जी। सब बच्चा इसको गलत किया बाबू मैक्सिमम, तो इसीलिए कॉस्ट बाबू कितना 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे आपको करने थे भोला। 4 नंबर बनाने लायक है बाबू, बाकी सब बच्चा सही किया है, 4 5 बहुत जल्दी लिखो जी। इसीलिए कॉस्ट हम लोग कैसे लिखेंगे भोला मेरा, कॉस्ट ऑफ बाबू, कॉस्ट ऑफ बाबू, कॉस्ट भोला कैसे कॉस्ट निकालेंगे भोला, 20 मल्टीप्लाई रुपया, 20 मल्टीप्लाई 2500, आकांक्षा प्रतीक सब गलत करके रखिए भोले, 20 मल्टीप्लाई 25 पे 40, तो कॉस्ट मेरा कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 भोला, और 2 2 4 50, इतना रुपये का 50 लाख आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 50 लाख आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 50 लाख आ जाएगा, किसी का बाबू 50,000 आया है, किसी का 5 लाख आया है ना। तो उतना नहीं बाबू मैं अंक बोला, मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन में गलत किया दीप्तांशु, है ना। तो एरिया पेरीमीटर से इसके बाद बाबू आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए, लिखो जल्दी। नेक्स्ट विनायक,
तृप्ति तन्मय, खुशी नहीं मनाना बाबू, ज्यादा खुशी नहीं बोली तृप्ति तन्मय, नहीं तो खुशी बाबू फिर तन्मय गम में बदल जाएगा तृप्ति। लिखिए प्रज्योत। अभी शैतान वीडियो नहीं ना ऑन किया जी। सनविका आप पे विकाल मंडरा रहा, बोली मार डंटा सनविका, बहुत पिटेंगे। ए सनविका कहाँ गप कर रही हो जी? शैतान खाली गप करने में लगी हुई है, लिखो इधर। एक 5 नंबर है क्वेश्चंस। 5 नंबर इसका होमवर्क बाबू, 5 नंबर फिर से एक बार कोशिश करना बाबू, टेस्ट वाला 5 नंबर फिर से आपको बताया जाएगा, है ना भोला मेरा। बाय सर। सर और जिसका हो गया वो सही तो वो क्या करे? बाय सर। 3 नंबर बना के भेजना। बाय सर। इसमें 3 नंबर होमवर्क है, दिया है बाबू इसका, दिया है भाई इसका। बाय सर। ठीक है जय बाय सर। 3 नंबर छोड़े ना बाबू, 3 नंबर छोड़े ना, उसी को बना के भेजना है। बाय सर। सी नंबर छोड़े थे ना जी आधा बाबू कैलकुलेशन, उसी को कंप्लीट करके भेजना है। ठीक सर। अब जा सर मैंने सनविका जो अभी लिखी उसका फोटो खींच के भेज देना जी।